की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी से, जहां पर भारत को मिली है शानदार जीत और भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से करारी हार दी है। और इस जीत के एक नहीं बल्कि दो नायक रहे। शुभमन गिल, जिन्होंने शानदार सेंचुरी जड़ी। 125 गेंदों में शुभमन गिल ने 100 रन बनाए हैं और केएल राहुल ने विजयी सिक्सर लगाकर जीत पर फाइनल मुहर लगा दी। पहले बांग्लादेश ने बैटिंग की थी, 228 रन बनाए थे। हालांकि एक लो टोटल था, इतना बड़ा टोटल ये नहीं था, लेकिन इस टोटल तक पहुंचने में भारत को 47 ओवर लग गए और लेकिन फाइनली इस मैच को जीता है। और वैसे भी कहते हैं ऑल वेल इफ एंड्स वेल, तो भारत के लिए सब कुछ यहां पर ठीक रहा। 4 विकेट खोकर भारत ने ये लक्ष्य हासिल कर लिया और इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में भी जीत के साथ आगाज किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच ये मुकाबला दुबई में खेला गया, लेकिन इस मुकाबले में भारत को जीत मिली और सबसे खास बात यह रही कि सेंचुरी शुभमन गिल के बल्ले से निकली और गेंदबाजी डिपार्टमेंट में भारत के मोहम्मद शमी ने कमाल किया। पहले कमाल की शुरुआत दरअसल मोहम्मद शमी की तरफ से हुई। जब भारत पहले बॉलिंग कर रहा था तो 5 विकेट मोहम्मद शमी ने लिए थे। और इस बीच जिस बड़ी खबर की मैं बात कर रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में शमी की रफ्तार का जलवा भी देखने को मिला है। मोहम्मद शमी ने बांग्लादेश के 5 विकेट हासिल किए और शमी के करियर में छठी बार ये 5 विकेट का हॉल है जो उन्होंने पूरा किया है। और शमी के इसी 5 विकेटों की बदौलत बांग्लादेश 228 रनों पर ऑल आउट हो गई थी और भारत को मैं कहूंगा कि एक लो टोटल चेज करना था, जिसको भारत ने 4 विकेट खोकर चेस किया। हालांकि 47 ओवर तक भारत को बैटिंग करनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद बहुत संभल कर बैटिंग करते हुए भारत ने इस मैच में जीत हासिल की है। तो जीत का श्रेय हालांकि पूरी टीम को जाता है, लेकिन आज के 2 स्टार रहे। एक मोहम्मद शमी पहले, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से बांग्लादेश के बल्लेबाजों को रोका, और उसके बाद शुभमन गिल, जो कि बिल्कुल अड़ गए विकेटों के आगे और सेंचुरी पूरी की और भारत को जीत दिलाई है भारत के खिलाड़ियों ने। मनोज जोशी, स्पोर्ट्स एडिटर, हमारे इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, मैं सही कह रहा हूं, ये 2 नायक रहे और इन 2 नायकों की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी में बल्ले बल्ले जीत से आगाज। जी हाँ, बिल्कुल। मोहम्मद शमी ने जिस तरीके से, जिस अंदाज में नई गेंद का इस्तेमाल किया, पुरानी गेंद का इस्तेमाल किया, दोनों बहुत ही लाजवाब। क्योंकि शुरू में उन्होंने जो 2 विकेट चटकाए थे सौम्य सरकार का, और साथ ही उन्होंने मेहदी हसन मिराज को जो आउट किया था आउट स्विंगर पर, और मेहदी हसन से के अलावा जो सौम्य सरकार को इन्वर्ट मूवमेंट जो थी उस पर उन्होंने आउट किया, गच्चा दिया था उनको। तो उससे उन्होंने कई कीर्तिमान भी स्थापित कर लिए इन 5 विकेटों के साथ। अब देखिए, सबको क्लियर हो गया है कि भारत जो है इंग्लैंड के खिलाफ शमी को उतारने के लिए उतावला क्यों नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि बुमराह जो है, क्योंकि फिट नहीं है, और शमी जो है भारत के तुरूप का इक्का साबित हो सकते हैं। और वही उन्होंने किया भी, बिल्कुल उसी फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड किया जो उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में दिखाई थी। उसी अंदाज में उनका खौफ दिखाई दिया, और उनकी स्लोअर बाउंसर हो, चाहे उनकी कटर हो, चाहे उनकी सीम मूवमेंट उनकी बहुत ही कमाल की थी। और ये बहुत ही प्रेडिक्शन की गई थी, दुबई में जो भी सीम मूवमेंट का अच्छा परिचय देगा और उसको निश्चित तौर पर उसकी मदद मिलेगी। और साथ ही उन्होंने कई कीर्तिमान भी स्थापित कर लिए। सबसे कम गेंदों पर, दुनिया का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये सबसे कम गेंदों पर 200 विकेट चटकाने का। अगर पारियों के हिसाब से देखेंगे तो ये मिचेल स्टार्क के बाद सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस है। और अगर आप किसी भारतीय का आईसीसी के टूर्नामेंट्स में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने का कमाल देखें तो जहीर खान को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। सबसे ज्यादा 60 विकेट उनके नाम हो गए हैं। और जैसा कि अभी आपने बताया कि छठी बार जो है 5 विकेट हॉल किया, और जो है उन्होंने, और 6 में से 5 बार आईसीसी टूर्नामेंट में उन्होंने ये कमाल किया। यानी मौके पर चौका लगाना वाकई शमी से कोई सीखे। ये चौका नहीं तो छक्का है, मौके पर छक्का उन्होंने लगा दिया। छठी बार 5 विकेट का हॉल मोहम्मद शमी ने लिया। लेकिन ये जो मैच रहा, ये विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा परफॉर्मेंस भारत की ओर से देखा गया, क्योंकि दुबई की पिच को भारत के लिए लकी नहीं माना जाता। और कहते हैं कि दुबई की पिच की कंडीशंस भी थोड़ी डिफरेंट थी, लेकिन उसके बावजूद अच्छी क्रिकेट अगर आप खेलेंगे तो फिर आप सारी पिछली चीजें जो हैं उनको पीछे छोड़ सकते हैं। ये भारत ने साबित कर दिखाया। पहले मोहम्मद शमी ने जिस गेंदबाजी को लीड किया, एंड देन बैटिंग को लीड किया शुभमन गिल ने। जी हाँ, बिल्कुल। शुभमन गिल की बात किए बिना ये चर्चा ही अधूरी रहेगी, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग जीते। क्योंकि एक बेस तैयार किया था मोहम्मद शमी ने, उसे अंजाम तक पहुंचाने का काम किया शुभमन गिल ने। उनके लेफ्ट आर्म
जो उनके शॉर्ट आर्म जैब थे वो बड़े कमाल के थे और उनके जो बैकफुट पंच थे वो बड़े कमाल के थे। उसके अलावा उन्होंने जिस तरह से कवर ड्राइव लगाए, मिड विकेट पर शॉट्स खेले, तस्कीन की अच्छी खासी क्लास ली जो कि उनके मुख्य स्ट्राइक बॉलर हैं। और जो खिलाड़ी जो है ना, खास तौर पर जब पुल शॉट खेलता है, आमतौर पर आपके पुल शॉट मिड विकेट और स्क्वायर लेग या फाइन लेग की दिशा में जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके पुल शॉट जो है वो मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में जाते हैं। ये उनके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। तो 8वीं सेंचुरी उन्होंने, और बहुत ही मौके पर आई सेंचुरी, और एक अच्छी पार्टनरशिप को अंजाम दिया। शुरुआत में रोहित शर्मा के साथ, रोहित शर्मा अपने वही चिर परिचित अंदाज में दिखाई दिए जो वो दिखाई देते थे आपके 2023 के वर्ल्ड कप में। अच्छा, जहां तक मैं शुभमन गिल की बात करूं, वो बड़ा ये साल तो बड़ा शानदार उनके लिए चल रहा है। अभी इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज खेली थी उसमें 2 हाफ सेंचुरीज और 1 सेंचुरी लगाई, और उसके बाद अब चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज फिर उन्होंने सेंचुरी से किया। और एक चीज़ और मैंने आज नोटिस की उनकी बैटिंग में, आमतौर पर वो बड़ा अटैकिंग खेलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से पिच बिहेव कर रही थी उसको समझते हुए वो पिच पर टिके रहे। बहुत अननेसेसरी शॉट्स उन्होंने नहीं लगाए, ज़्यादा गेंदें खेली, लेकिन ज़रूरी था मैच जीतना, वो करके दिखाया। जी हाँ, बिल्कुल, और ये बात समझी भी जा सकती है। अगर आप देखें तो 10वां ओवर जो था पावर प्ले का, उसमें 10वें से लेकर 21वें ओवर तक केवल एक बाउंड्री लगी थी, और वो मेहदी हसन मिराज जो कि उनकी ऑफ स्पिनर हैं, और एक लेग स्पिनर रिशाद हुसैन जिन्हें कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते होंगे। मैं समझता हूं कि इन दोनों ने बांध कर रख दिया उस वक्त। शुभमन गिल ने भी कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाया। तो उस तरह से मैं कहूंगा कि जिस तरह से विराट कोहली आउट हुए, और विराट कोहली जो है 2024 से अब तक 5 बार जो है लेग स्पिनर्स के सामने फंसे हैं। लेग स्पिनर ने आउट किया, आज भी उनको लेग स्पिनर ने ही आउट किया, क्योंकि अगर आप देखें तो रिशाद हुसैन लेग स्पिनर हैं। आदिल रशीद इंग्लैंड के खिलाफ जब वो खेले तो आदिल रशीद ने उनको 2 बार आउट किया। इसी तरह वंडरसे ने, श्रीलंका के जो खिलाड़ी लेग स्पिनर हैं, उन्होंने उनको आउट किया। इसके अलावा हसरंगा ने उनको आउट किया। यानी 5 बार वो स्पिनर्स के सामने आउट हुए, और 5ओं बार उन्होंने अपने लेग स्पिनर के सामने जो है विकेट दिया है। तो मैं समझता हूं एक ये चर्चा का विषय रहना चाहिए जो भारत को अगले मैचों के लिए एक सबक होगा। दूसरा सबक ये है कि 28 मैच, देखिए, हम जीत जाते हैं तो हम मंत्र मुग्धा या हम इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, हम ये मान लेते हैं, जीत का जश्न मनाते हैं, गलतियां हमारी छिप जाती हैं कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि शायद हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि 28 ओवर जो है स्पिनर्स ने फेंके। 1 ओवर था उसमें, महज 1 ओवर, जिसमें हमें 2 विकेट मिले। अक्षर पटेल ने जो 2 विकेट चटकाए, वो हैट्रिक नहीं हो पाई क्योंकि रोहित शर्मा से कैच छूट गया था जाकिर का, जिन्होंने बाद में सेंचुरी पार्टनरशिप को अंजाम दिया। लेकिन अगर आप देखें तो 28 में से 27 ओवर तक हम कोई विकेट नहीं ले पाए हैं। हम 5-5 स्पिनर्स के साथ वहां पर गए हैं, जबकि गेंद तेज गेंदबाजों के लिए विकेट जो है ज्यादा मुफीद है, वहां पर ज्यादा मददगार साबित हो रही है। और दूसरी बात ये जो हमें चिंता का विषय है, क्योंकि हमने कैचेस बहुत छोड़े हैं। अगर आज जो उनकी तरफ से तौहीद हृदय अपनी सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए, या ये कहिए कि जाकिर के साथ जो उन्होंने सेंचुरी पार्टनरशिप करके 154 रन की पार्टनरशिप की कुल मिलाकर, और 35 पर 5 के बाद 154 रन की पार्टनरशिप, वाकई मैं कहूंगा उन दोनों बल्लेबाजों ने आज दिल जीत लिया था, और भारतीय गेंदबाजों की अच्छी खासी उन्होंने धुलाई भी की। और हमारे स्पिनर जो हैं वो काम नहीं कर पाए जिस उम्मीदों के साथ वो गए थे। अभी तो बांग्लादेश है, आने वाले समय में भी न्यूजीलैंड से भी हमारा पाला पड़ना है 2 मार्च को। तब क्या होगा? पाकिस्तान है 23 फरवरी को। जी, पाकिस्तान के साथ खेलना है अभी, पाकिस्तान को 23 को खेलना है, 2 तारीख को हमें न्यूजीलैंड से खेलना है। पाकिस्तान को मैं उस तरह से उस लेवल पर नहीं आंक रहा जिस लेवल पर मैं न्यूजीलैंड को आंक रहा हूं, जिसने लगातार 3 मैचों में पाकिस्तान को शिकस्त दी, जिसने टेस्ट टीम में भारत का क्लीन स्वीप किया 2012 के बाद पहली बार, और भारत जो है अपनी जमीन पर न्यूजीलैंड के सामने ये जो लॉजिक है ना, ये मुझे समझ में भी नहीं आया मनोज जी, क्योंकि आपने भी इस बात का जिक्र किया, आप नहीं करते तो मैं भी करता, कि ये 5 स्पिनर वाली थ्योरी का मुझे मतलब समझ में नहीं आया, जबकि पिच को लेकर भी क्लैरिटी थी कि इतना मददगार वो नहीं रहेगी, और आज हमने देखा भी। तो ये 5 स्पिनर्स वाली थ्योरी कुछ समझ में नहीं आई। देखिए, इसके पीछे 2 कारण हैं जो मैं जितना मुझे समझ में आया है। एक तो ये कि इसमें से 5 में से, जो कि रोहित शर्मा खुद भी कहते रहे, हमारे पास 2 ही स्पिनर हैं, बाकी तो ऑलराउंडर्स हैं। और क्योंकि वाशिंगटन सुंदर हो, बेशक वो आज नहीं खेले, रविंद्र जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं, तीनों ऑलराउंडर्स हैं। क्योंकि आज हम जो कोई वर्ल्ड कप या आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट हम
ऑलराउंडर्स के बिना उसकी कल्पना नहीं कर नहीं सकते। कर 1983 का वर्ल्ड कप हम बॉलिंग ऑलराउंडर्स की वजह से जीते, 2011 का वर्ल्ड कप हम बैटिंग ऑलराउंडर्स की वजह से जीते, 2023 का T20 वर्ल्ड कप हम बैटिंग बॉलिंग दोनों तरह के ऑलराउंडरों की वजह से जीते, जिनका बहुत बड़ा हाथ था। तो एक तो ऑलराउंडर्स इसका कारण था कि हमारे पास जडेजा, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर के रूप में 3 अच्छे ऑलराउंडर थे। और दूसरी बड़ी वजह मुझे लगती है कि अब जैसे जैसे खेल अब दिन आगे बढ़ रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, पिच में सूखापन आएगा और तब स्पिनर्स को यहां मदद मिलेगी। इस उम्मीद के साथ कि कम से कम 2 मैच, नॉकआउट मैच, सेमीफाइनल, फाइनल और 2 मार्च को होने वाला न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच, इन 3 मैचों में हमारे स्पिनर्स जो हैं काफी कारगर साबित हो सकते हैं दुबई की कंडीशंस को देखते हुए, क्योंकि वहां रॉबिन सिंह जो कि यूएई के कोच हैं, भारतीय टीम की ओर से भी खेल चुके हैं, उन्होंने जो कुछ टीम इंडिया को जो अपना इनपुट दिया है वो बहुत उपयोगी रहा है भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल। रोहित का आपने जिक्र किया कि रोहित की एक गलती की वजह से जो एक हैट्रिक थी वो आज नहीं कर पाए अक्षर पटेल। वो दर्द मुझे अक्षर पटेल के चेहरे पे भी नजर आया, और जब कैच छूटा रोहित से तो वो गलती की टीस उनके चेहरे पे नजर आई, लेकिन बाद में उस कमी को पूरा कर लिया रोहित ने और आज 11,000 ही बन गए। नहीं, 11,000 ही बन गए, ये बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि लगातार आप देखिए भारतीय खिलाड़ियों में वो विराट के बाद दूसरे फास्टेस्ट ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इतनी तेजी के साथ जो है अपने 11,000 रन मुकम्मल किए हैं। लेकिन फील्डिंग की जहां तक आपने बात की, जिस तरह से उन्होंने जमीन पर 3 बार अपने हाथ को ठोका, अपनी नाराजगी जाहिर की, क्योंकि सिंपल कैच था, मतलब बहुत सिंपल कैच था वो, रोहित जैसे सिंपल कैच था, स्लिप में था, उनके हाथ में आया हुआ कैच टपक गया। क्या उन्होंने भी उसकी कल्पना नहीं की होगी और वही खिलाड़ी जो है सेंचुरी पार्टनरशिप को अंजाम देने में कामयाब हो गया। ऐसे ही हार्दिक पांड्या से तौहीद हृदय का एक बहुत सिंपल कैच छूट गया जिन्होंने अपनी खुद सेंचुरी पूरी कर ली। इसी तरह से केएल राहुल ने जाकिर अली के 2 स्टंपिंग के मौके चूके, एक कैच का मौका चूका। तो आज जो है कुल मिलाकर हमारी जो फील्डिंग थी उसने वाकई निराश किया है, और हमारे जो स्पिनर्स हैं उस लेवल का प्रदर्शन नहीं कर पाए जिस उम्मीद के साथ हम इतने 5 स्पिनरों को लेकर गए थे। और विराट कोहली का बार बार लेग स्पिनर्स के सामने फंसना, 5 बार आउट होना लेग स्पिनर्स के सामने, ये तीनों बड़े सवाल हैं। मैं समझता हूं इनकी गुत्थी सुलझना बहुत जरूरी है 23 तारीख से पहले। इसी बात ने मुझे भी निराश किया, क्योंकि आज मैं उम्मीद ये लगा रहा था कि विराट आज 14,000 ही बन जाएंगे। रोहित तो बन गए, 11,000 रन उन्होंने पूरा कर दिए, और विराट 14,000 रन पूरे करने का आई थिंक 37 रन चाहिए थे उनको शायद जब वो मैदान में उतरे थे, लेकिन सस्ते में चले गए विराट, बहुत ये निराशा हुई आज। आउट हो गए, और इस तरह की वो आउट होने वाली ऐसी बॉल भी नहीं थी जिस पर वो आउट हुए हैं। और इसके अलावा देखें आप तो विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल, तीनों के विकेट जो जल्दी जल्दी गिरे हैं, और जिस तरह से दोनों स्पिनर्स बहुत कारगर साबित हो रहे थे, उस वक्त वाकई एक भय का माहौल पैदा हो गया था। वो तो शुभमन गिल एक तरफ खूंटा गाड़कर टिके हुए थे और उनके इरादे बड़े बुलंद थे। अब जहां जरूरत थी उन्होंने पेशेंट नॉक भी खेला, अपने आप को नियंत्रण में भी रखा, चौके छक्कों से परहेज भी रखा, और फिर जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने जो है कमजोर गेंदों का, जो हमारे जैसे सुनील गावस्कर साहब खेला करते थे, कमजोर गेंद का इंतजार करते थे टेस्ट क्रिकेट में, वही कुछ उन्होंने आज बिल्कुल टेस्ट वाले अंदाज में अपनी बल्लेबाजी को अंजाम दिया, जो भारत के लिए बहुत कारगर रहा। बिल्कुल मनोज जोशी जी, आप मेरे साथ बने रहिए। भारत ने